जनरल मुनीर के खिलाफ लब्बैक का फतवा। मुनीर के रावलपिंडी में कदम रखने से पहले ही लब्बैक लब्बैक शुरू हो गया। पाकिस्तान की मुल्ला ब्रिगेड ने मुनीर को यहूदी एजेंट करार दिया। लब्बैक आर्मी का ऐलान, मुनीर गाजा में तेरी कब्र खुदेगी। दावोस में ट्रंप और इजराइल की तख्ती गले में लटकाने वाला जनरल मुनीर वहां से कहां गया? अपने हेडक्वार्टर रावलपिंडी में छिपा है, या तुर्की में, या सऊदी अरब में, या फिर ट्रंप के पीछे पीछे वॉशिंगटन डीसी जाकर बैठ गया? ये पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। इधर इस्लामाबाद में मुनीर की कठपुतलियां कठमुल्ला ब्रिगेड को जवाब नहीं दे पा रही कि वो गाजा पर क्या सौदा करके आया है और किससे पूछ कर करके आया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर हमास के समर्थन में ऐसा हुजूम उठता था और इजराइल के खिलाफ ऐसे नारे लगते थे। दावोस में जब जनरल मुनीर और शहबाज ट्रंप के इशारे पर नाच रहे थे, गाजा पीस बोर्ड की सदस्यता पर दस्तखत कर रहे थे, तब वो ये भूल गए कि पाकिस्तान में तो हमास के लिए उम्मत मुसलमा और लब्बैक लब्बैक उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। इस वक्त उम्मत मुसलमा को यह फैसला करना है कि वो हुसैनी कैंप में है या यजीदी कैंप में है या तागूती कैंप में है। तो उम्मत मुसलमा जहां से जज्बा लेती है वो हुसैन इब्ने अली है। अजीजान, जहां से हमें हैदर कर्रार के इस फर्जंद से जुल्म के खिलाफ क़याम करने का दर्स और सबक मिलता है, तो जो सारी उम्र हुसैन हुसैन करते आए हो, लाहौर की और शहरों और देहातों की गलियों में रस्मी तौर पर हुसैन करना, एक सवाब उसका जरूर मिलेगा, लेकिन यजीद वक्त के सामने आकर या हुसैन कहकर हुसैन बनकर ढक जाना और उसको नीस्तो नाबूद करना, यह हुसैनियत की पैरोकारी है, यह हुसैनियत की पैरवी है। तमाम उम्मत मुसलमा अपने जुज़ी भी इख्तिलाफात को खत्म करके उम्मत वाहिदा और उम्मत मुत्तहिदा है। अपने दीन के लिए भी और दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में भी उम्मत वाहिदा है। सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, दावोस जाने के ठीक पहले मुनीर की फौज ने कठमुल्ला ब्रिगेड के बड़े कमांडरों के साथ कई गुपचुप बैठकें की, कईयों को चंद रुपयों में सेट भी कर लिया। लेकिन बिना दाढ़ी वाले कठमुल्लाओं की उस भीड़ का मुनीर क्या करेगा जो पाकिस्तान की गली गली में घूम रही है। पाकिस्तान में 7 अक्टूबर के नरसंहार का जश्न मनाया गया। हमास के समर्थन में 100 से ज्यादा रैलियां हुई। हमास आतंकियों के 2 दर्जन से ज्यादा भाषण हुए। हमास आतंकी अबू उबैदा को पाकिस्तान की संसद में उम्मत मुसलमा का हीरो कहा गया। ये सब मुनीर की खुली सहमति से हुआ। लेकिन अब मुनीर कह रहा है कि ट्रंप के इशारे पर वो उसी हमास को मारेगा। धोखा तो जबरदस्त हुआ है। ये बुर्काधारी औरतों की भीड़, सड़कों पर मर्दों का ये हुजूम, ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन इनके नारे और इरादे आतंकवादियों वाले ही हैं। इन्हें ऐसा बनाया है मुनीर और मुनीर के किराए पर पलने वाले मौलानाओं ने। लेकिन ट्रंप की मेहरबानी पाने के लिए मुनीर ने न सिर्फ अपना ईमान बेचा, बल्कि इन जैसे करोड़ों लोगों का वो धर्म भी बेच दिया जो 78 सालों से इजराइल को उनका दुश्मन बताता आ रहा है। यहूदी एजेंट पाकिस्तान में सबसे बड़ी गाली मानी जाती है।
इमरान खान पर हमले के लिए मुनीर और उसकी फौज उन्हें यहूदी एजेंट कहती है। आरोप लगाए गए हैं कि इमरान खान इजराइल और भारत के इशारे पर काम करते हैं। मुनीर दावोस से लौटकर इसीलिए छिप गया है क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी ये भीड़ उससे पूछ रही है कि इजराइल का असली एजेंट कौन है, हमास की मौत के परवाने पर किसने दस्तखत किए हैं। वो टोला जो हमेशा से 2 और 3 पार्टियों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करता था, वो मेरे और आपके लीडर के बारे में क्या कहता था कि ये यहूदी एजेंट है। क्या कहता था कि ये यहूदी एजेंट है। उसने कभी इस्राइल को तस्लीम नहीं किया। अभी जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उस पर दस्तखत किसने किए? अगर मेरा लीडर बाहर होता तो वो कभी भी फलस्तीनियों के सर का सौदा नहीं करता, वो कभी भी पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ नहीं चलता, क्योंकि उसने हमेशा साबित किया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जज्बात के साथ खेला गया है। बदकिस्मती से हमारे मजलूम मुसलमान भाइयों के सर का सौदा किया गया है। क्योंकि जो हालात मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तानियों की आंखों में जो जज्बा और जुनून जो मैं देख रहा हूँ, अगर जेल से सिर्फ एहतजाज की कॉल आई तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं। तो तैयार हो, तैयार हो। पाकिस्तानी भी तैयार है और लीड करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। यहूदी एजेंट और गाजा का सौदा। इमरान खान की पठान फौज को मुनीर के खिलाफ ये जबरदस्त हथियार मिल गए हैं और इसी के दम पर मुनीर पर चढ़ाई की तैयारी है। लेकिन गाजा और इजराइल के नाम पर ऐसी ही नेतागिरी पाकिस्तान के एक और मौलाना साद रिजवी ने की थी। मुनीर ने उसे दिन दहाड़े गोलियां मरवाई और गायब करवा दिया। आज तक उसका कहीं अता पता नहीं है। पर अब तो हद ही हो गई। गाजा पीस बोर्ड का मेंबर बनकर मुनीर ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का दीन ही छीन लिया। अब तो लब्बैक लब्बैक को ना मुनीर की बंदूकें रोक सकती हैं, ना तोप। मुनीर को पता है कि जिन कठमुल्लों को उसने पाला पोसा वो ही गाजा के नाम पर उसके खून के प्यासे हो चुके हैं। लेकिन अगर गाजा पर इनकार करता तो ट्रंप ना छोड़ते, इसीलिए वो खुद छिपा बैठा है और कठपुतलियों को आगे कर दिया है।